नमस्कार बच्चों, आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो जो आपके सामने लिखा हुआ है। चुंबकीय शैथिल्यता क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस? बच्चों, ये जो चुंबकीय शैथिल्यता है यह लौह चुंबकीय पदार्थ दैट मीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण से यदि प्रारंभ में लौह चुंबकीय पदार्थ वो चुंबकित होता है और उसे एक बार चुंबकित कर लिया जाता है, तब फिर वह पदार्थ दोबारा अपनी प्रारंभिक स्थिति का अर्थ यह हुआ कि प्रारंभ में उसकी चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 होता है। दोबारा इस स्थिति में वह लौट करके नहीं आता है और उसकी जो चुंबकन तीव्रता है वह चुंबकीय तीव्रता के हमेशा पीछे बना रह जाता है। तो चुंबकन तीव्रता का चुंबकीय तीव्रता के पीछे बना रह जाने का जो यह गुण है, यही गुण लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय शैथिल्यता कहलाता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहलाता है। आइए यहां मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। मैंने लिखा है कि प्रारंभ में अचुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ को जब एक बार चुंबकित कर दिया जाता है तब वह दोबारा प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता है, क्योंकि चुंबकन तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमेशा चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी से पीछे बना रहता है। पदार्थ का यह गुण चुंबकीय शैथिलता कहलाता है। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है, तो निश्चित रूप से आप याद रखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, चुंबकीय शैथिल्यता क्या होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने में, शैथिल्य आलेख क्या होता है? व्हाट इज हिस्टैरिसीस ग्राफ? व्हाट इज हिस्टैरिसीस ग्राफ? तो बच्चा ऐसा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ को जो हम सभी चुंबकित करते हैं और फिर विचुंबकित करते हैं, यानी चुंबकीय गुण उसमें डालते हैं और फिर चुंबकीय गुण को हम सभी हटाते हैं। तो इस प्रक्रिया में चुंबकन तीव्रता का यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ जो आलेख आता है, यही आलेख शैथिल्य आलेख कहलाता है। यह आलेख क्या कहलाता है? शैथिल्य आलेख कहलाता है। ये जो शैथिल्य आलेख होता है बच्चों, इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता है वह पदार्थ के एकांक आयतन में संचित ऊष्मा यानी यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी, हीट एनर्जी को बतलाता है। आइए यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित एवं विचुंबकित करने की प्रक्रिया में चुंबकन तीव्रता का चुंबकीय तीव्रता के साथ आलेख शैथिल्य आलेख कहलाता है। शैथिल्य आलेख का चक्र निम्न चित्र के समान होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये शैथिल्य आलेख बना हुआ बच्चों, पदार्थ का ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दो एक्सिस आप देख रहे हो। प्रारंभ में ये दोनों 0 होता है, 0 होता है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ये ग्राफ आकर के बढ़ते जाता है और फिर पॉइंट ए पर आया और पॉइंट ए पर आकर के यह मैग्नेटिक सेचुरेटेड हो जाता है, यानी उसके बाद अब इसमें चुंबकीय गुण नहीं भरता है, चुंबकीय गुण बढ़ता नहीं इसका, यानी चुंबकीय गुण पूरी तरह से उसमें आ चुका होता है। उसे हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक सेचुरेशन यानी चुंबकीय संतृप्त हो जाता है वह। इसके बाद बच्चों यदि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को घटाया जाता है तो फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी घट करके यहाँ देखिए आप 0 तो आ गया, लेकिन ये जो मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये बच्चों 0 नहीं हो जाता है, इसमें चुंबकीय गुण बना हुआ रह जाता है। और ये जो चुंबकीय गुण बना रह जाता है ये रिटेंटिविटी कहलाता है, जिसे धारणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणशीलता, रिटेंटिविटी कहते हैं। तो ये जो ओबी है यह रिटेंटिविटी है, इसकी धारणशीलता है। अब
इसे पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए अब ऋणात्मक मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई किया जाता है। तो फिर ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये घट करके जीरो तो आ जाता है बच्चों। यहाँ जो जीरो आया यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो तो हुआ, लेकिन अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी नेगेटिव आ चुका है, यानी दोबारा दोनों जीरो नहीं हो रहा है। और फिर अगर इसे बढ़ा लिया जाता है तो फिर ये ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ता है डी पॉइंट तक। फिर ये देख लीजिए आप, ये चक्र को इस चक्र को यह दोहराता है, यानी पदार्थ दोबारा प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता है। और यह गुण जो पदार्थ दोबारा प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता ये चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है। और ये जो आलेख है, जिस आलेख के द्वारा हम लोग शैथिल्य को दिखलाते हैं, ये शैथिल्य आलेख कहलाता है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि शैथिल्य आलेख से घिरा क्षेत्रफल पदार्थ के एकांक आयतन में संचित ऊष्मा को बतलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शैथिल्य आलेख है, ये जो शैथिल्य आलेख है, इसके चक्र के द्वारा जितना बड़ा एरिया घिरेगा पदार्थ के एकांक आयतन में ऊष्मा का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये तो रहा आपका दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन को जस्ट आपको बताने जा रहा हूं, तो आप देखते रहें शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, शैथिल्य आलेख खींचें एवं यह समझावें कि स्टील अस्थायी चुंबक के लिए जबकि नरम लोहा विद्युत चुंबक के लिए अधिक उपयुक्त हैं। तो आपको यह समझाना है कि स्टील अस्थायी चुंबक के लिए जबकि सॉफ्ट आयरन विद्युत चुंबक के लिए अधिक उपयुक्त है। और यह काम करना है शैथिल्य आलेख खींच करके। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, आपके सामने दो आलेख यहाँ पर खिंचा हुआ है। ये जो आलेख है ये शैथिल्य आलेख है स्टील का, और ये जो शैथिल्य आलेख है ये सॉफ्ट आयरन का। बच्चों आप ध्यान से देखो, इसकी जो स्टील का जो रिटेंटिविटी है, धारणशीलता, ये देख सकते हैं वो भी बड़ा है, और ये जो सॉफ्ट आयरन है इसका भी रिटेंटिविटी बड़ा ही है। तो स्टील एवं सॉफ्ट आयरन दोनों का रिटेंटिविटी यानी धारणशीलता बड़ा होता है, अधिक उपयुक्त अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही मैग्नेट बनाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अब आप देखें कि ये जो स्टील है इसका जो कोयर्सिविटी है, निग्राहिता, ओसी इसका निग्राहिता है, ये बड़ा है। जबकि आप देख सकते हो सॉफ्ट आयरन का जो निग्राहिता है ओसी ये छोटा है बच्चों। तो निग्राहिता अगर बड़ा होता है तो उसे एक बार चुंबकित कर देने पर आसानी से वह विचुंबकित नहीं होता है, लेकिन अगर निग्राहिता छोटा होता है तो उसे चुंबकित करना और विचुंबकित करना बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टील है इसे एक बार चुंबकित कर दोगे तो इसे विचुंबकित करना आसान नहीं होता है, यानी एक बार चुंबकित कर दिए तो बहुत लंबा समय तक इसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहेगा। इसीलिए स्टील जो है ये अस्थायी चुंबक के लिए अधिक उपयुक्त है। जबकि ये जो सॉफ्ट आयरन बच्चों इसका जो ये निग्राहिता है कोयर्सिविटी ये बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने का अर्थ यह हुआ कि सॉफ्ट आयरन को बहुत ही आसानी से चुंबकित और विचुंबकित दोनों ही किया जा सकता है। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दिए तो चुंबकित होगा, और करंट हटा लेने पर तुरंत वह विचुंबकित हो जाएगा, इन चुंबकीय गुण खत्म भी तुरंत हो जाता है। इसीलिए बच्चों ये जो सॉफ्ट आयरन है इसका प्रयोग विद्युत चुंबक के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अब आइए मैंने इसे स्पष्ट करके लिख दिया है कि स्टील एवं सॉफ्ट आयरन दोनों की शैथिल्य आलेख से यह स्पष्ट है कि दोनों की धारणशीलता यानी रिटेंटिविटी अधिक होता है। स्टील का निग्राहिता दैट मीन कोयर्सिविटी अधिक होता है, अर्थात इसे एक बार चुंबकित कर दिया जाता है तब यह आसानी से विचुंबकित नहीं होता है। जबकि सॉफ्ट आयरन का निग्राहिता छोटा होता है, अर्थात इसे आसानी से चुंबकित एवं विचुंबकित किया जा सकता है। इस प्रकार स्टील अस्थायी चुंबक के लिए जबकि सॉफ्ट आयरन विद्युत चुंबक के लिए अधिक उपयुक्त होता है।
तो बच्चों ये रहा आज का क्वेश्चन, आज का शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अनिवार्य क्वेश्चन है बच्चों। इसे आप सभी जरूर याद रखोगे और बार बार इसे एग्जामिनेशन पूछता है। तो फिर आगे भी मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के अगले दिन फिर आऊंगा, तो आप देखते रहेंगे कोजेंट क्लासेस के द्वारा दिया जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।